चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। हम अक्सर अपने घरों में आराम से बैठे होते हैं या शायद किसी पार्क में टहल रहे होते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ बिल्कुल शांत और स्थिर है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। असल में हमारी ये धरती किसी बेहद ही तेज अंतरिक्ष यान की तरह दौड़ रही है। आज के इस एनालिसिस में हम कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़ों के जरिए अपनी ही धरती की उस छिपी हुई रफ्तार को डिकोड करेंगे। एक ऐसी रफ्तार जो हर पल हमारे साथ है पर हमें कभी महसूस नहीं होती। 1670 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये इस वक्त हमारे ग्रह के घूमने की रफ्तार है। बिल्कुल सही सुना। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय स्पीड से लट्टू की तरह गोल गोल घूम रही है। मतलब जिस जमीन पर हम इतने इत्मीनान से खड़े हैं वो असल में इतनी भयंकर रफ्तार से स्पिन कर रही है। इस स्पीड को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कमर्शियल ट्रेन शंघाई मैग्लेव को तो हम सब जानते हैं। अगर हम उस सुपरफास्ट ट्रेन से अपनी धरती की तुलना करें तो हमारी धरती उस ट्रेन से भी 232 गुना ज्यादा तेज दौड़ रही है, पूरे 232। फिर भी कमाल की बात यह है कि हम में से किसी को भी इस खतरनाक स्पीड का 1% भी एहसास नहीं होता। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी जगह पर इतनी तेज घूमने के साथ साथ हमारी धरती 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो यहाँ डबल मोशन हो रहा है, अपनी जगह पर स्पिन करना और आगे भी बढ़ना। ये डेटा इस सवाल को और भी गहरा कर देता है कि आखिर इस सतह पर रहने वाले जीवों को इस मोशन का जरा सा भी पता क्यों नहीं चलता। इसका सबसे बड़ा कारण है स्मूथ मोशन, यानी बिना किसी रुकावट के एक समान गति। धरती पर मौजूद हर एक चीज, हमारी हवा, विशाल समंदर, बड़े बड़े शहर और हम इंसान भी, सब के सब धरती के साथ बिल्कुल उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत ही स्मूथ उड़ने वाले हवाई जहाज के अंदर बैठना। जब तक प्लेन एक समान स्पीड से उड़ता है, अंदर बैठे यात्रियों को उसकी रफ्तार का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगता। इस कॉन्सेप्ट को एक ट्रेन के उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई इंसान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के अंदर खड़े होकर हवा में उछलता है तो वो उसी जगह सुरक्षित वापस आ गिरता है, पीछे नहीं जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इंसान, ट्रेन के अंदर की हवा और खुद ट्रेन तीनों एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। हम सब भी धरती रूपी इसी ट्रेन के अंदर पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन अगर कोई उस ट्रेन की छत पर जाकर कूदे तो बाहर की हवा का प्रेशर उसे तुरंत पीछे धकेल देगा। ये छत वाला मामला हमारे लिए तब लागू होता है जब हम धरती के वातावरण से बाहर सीधे अंतरिक्ष में निकल जाए। तो एक सवाल दिमाग में आता है कि फिर हमें धरती की गति महसूस कब होती है? इसका सीधा सा जवाब है वाइब्रेशन या कंपन। जैसे किसी बिल्कुल स्मूथ सड़क पर एक ही स्पीड में क्रूज कर रही कार अचानक किसी गड्ढे में चली जाए तो अंदर बैठे लोगों को कैसा तेज झटका लगता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी करोड़ों सालों से एक ही स्मूथ स्पीड में सफर कर रही है। हमें इस गति का एहसास केवल तब होता है जब इस सफर में कोई अचानक रुकावट या कंपन होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। आइए अब थोड़ा डीप टाइम में चलते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ ये सब कैसे बदला है। पृथ्वी की ये रफ्तार हमेशा से 24 घंटे वाली नहीं रही है। जब 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी थी तब इसके घूमने की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि एक दिन सिर्फ 5 से 6 घंटे का होता था। आज ये 24 घंटे का है और भविष्य में करोड़ों साल बाद एक दिन 25 घंटे या उससे भी लंबा हो जाएगा। मतलब साफ है, हमारी धरती धीरे धीरे धीमी पड़ रही है। लेकिन ये ब्रेक लगा कौन रहा है? इसका मुख्य कारण है हमारा अपना चांद। चांद का गुरुत्वाकर्षण और उसके टाइडल फोर्सेस पृथ्वी के घूमने पर एक ब्रिक की तरह काम करते हैं। इसी खिंचाव की वजह से चांद हर साल पृथ्वी से करीब 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है और डेटा बताता है कि हमारे दिन हर 100 साल में 1.7 मिलीसेकंड लंबे हो रहे हैं। ये प्रोसेस बहुत धीमी जरूर है पर लगातार चल रही है। खैर, अब तक तो हमने इतिहास और सामान्य विज्ञान की बात की, लेकिन इस डेटा को देखकर एक बहुत ही खौफनाक सवाल खड़ा होता है। क्या होगा अगर पृथ्वी की ये गति धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक से बदल जाए? आइए इन आंकड़ों के आधार पर कुछ बहुत ही डरावने लेकिन वैज्ञानिक रूप से संभव व्हाट इफ सिनेरियोज को डिकोड करते हैं। सबसे पहले रोटेशन की बात करते हैं। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर दोगुनी रफ्तार से घूमने लगे तो दिन छोटे होकर सिर्फ 12 घंटे के रह जाएंगे।
वातावरण उसी तेज स्पीड से घूमेगा जिससे तूफानों की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास समंदर का पानी खिंचकर शहरों में भयंकर बाढ़ ले आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर गति धीमी हो जाए और दिन 48 घंटे का हो जाए तो मौसम अपने एक्सट्रीम पर होगा। आधी धरती लगातार 24 घंटे तक भयंकर धूप में झुलसती रहेगी और बाकी आधी 24 घंटे तक जमा देने वाले अंधेरे और बर्फ में रहेगी। और अगर पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने की बजाय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति बदल जाए तो अगर ऑर्बिट की स्पीड तेज हो गई तो साल बहुत छोटे हो जाएंगे। मौसम इतनी जल्दी जल्दी बदलेंगे कि पूरी दुनिया की खेती और एग्रीकल्चरल साइकिल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। और अगर गति धीमी हो गई तो एक ही मौसम महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलेगा। ऐसे कठोर और लंबे मौसम में सर्वाइव कर पाना किसी भी जीव के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब उस स्थिति की कल्पना करते हैं जहां अचानक ब्रेक लग जाए। किसी बहुत तेज भागती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर जो होता है, यहाँ उसका असर पूरे ग्रह पर होगा। इस अचानक आए तेज झटके के कारण महासागरों का पानी अपनी सीमाओं से बाहर आ जाएगा और ग्लोबल सुनामी लाएगा जो दुनिया भर के शहरों को मिनटों में निगल लेगी। हर इमारत गिर जाएगी, पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ जाएंगे और सतह पर मौजूद हर एक चीज उजड़ जाएगी। ये सच में दुनिया के खत्म होने का दृश्य होगा। और ये हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि हमारा ये पूरा इकोसिस्टम कितना नाजुक है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा और आखिरी सवाल तो अभी बाकी है। क्या होगा अगर धरती न सिर्फ धीमी हो बल्कि पूरी तरह से घूमना और सूर्य का चक्कर लगाना ही बंद कर दे? सोर्स डेटा से निकला ये सबसे एक्सट्रीम और विनाशकारी सिनारियो है। अगर ऐसा हुआ तो ये अंतिम प्रलय होगी। दिन और रात हमेशा के लिए एक ही जगह लॉक हो जाएंगे। धरती का जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वो जलकर राख हो जाएगा और दूसरा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे और बर्फ में जम जाएगा। अचानक रुकने से जो भयंकर काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी वो ग्लोबल सुनामी ट्रिगर करेगी। और सबसे डरावनी बात, बिना अपनी गति के पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का सामना नहीं कर पाएगी। या तो ये खींचकर सीधे सूर्य की आग में समा जाएगी या फिर अपने ऑर्बिट से छिटककर अंतरिक्ष में एक बेजान बर्फीले पत्थर की तरह भटकने लगेगी। तो कुल मिलाकर सोचने वाली बात यह है कि हमारी ये जो शांतिपूर्ण और सुरक्षित जिंदगी है वो पूरी तरह से एक ऐसे अदृश्य और विशाल मोमेंटम पर टिकी है जिसे हम महसूस तक नहीं कर सकते। क्या ये इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है?